कृष्ण राधे की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा प्रकल्पों का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रमुख समाजसेवी जूता उद्यमी पूरन डाबर को संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। संस्था ने दिनांक 17 नवंबर दिन सोमवार को नवागत अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा की। साथ ही कृष्ण राधे की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे राधे कृष्ण अष्ट सखी मंदिर एवं असहाय लोगों के उपचार हेतु 20 बेडों के हॉस्पिटल की जानकारी साझा की। उद्घोषणा समारोह में प्रमुख समाजसेवी, लॉयंस क्लब के गवर्नर, संस्था के संरक्षक जितेंद्र चौहान एवं केपी प्रसाद अग्रवाल आदि की उपस्थिति में नवागत अध्यक्ष पूरन डाबर का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। संस्था ने कहा कि समाज सेवी एवं जूता उद्यमी पूरन डाबर के जुड़ने से सेवा कार्यों को बल मिलेगा। पूरन डाबर ने कहा कि संस्था की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। संरक्षक जितेंद्र चौहान ने कहा कि कृष्ण राधे की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट से युवा समाजसेवी कुलदीप ठाकुर सहित सभी अच्छे और समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले लोग जुड़े हैं। आज एक नगीने के रूप में प्रमुख समाजसेवी पूरन डाबर जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। मुझे पूरा विश्वास है बाबा की मेहनत पर और इस बात पर कि बाबा की जो लगन है ना, ईश्वर में निष्ठा है, ये जो काम दिया है वो जरूर पूरा होगा। डावर साहब को हम जरूर बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे जोड़ने के लिए, लेकिन कई बार व्यवस्था होती है, मैं भी व्यस्त रहता था, लेकिन वो वार्तालाप प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक दिन मैंने अधिकार से कहा, बड़े भाई हैं वो मेरे, मैंने कहा कि नहीं बचाओ, आपको जुड़ना ही है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल जुड़ूंगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये घोषणा बबीता जी को ही करनी थी, वो आज यहाँ है नहीं, सहारनपुर में है। और वो जो राधा रानी का बहुत दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है 51 सीढ़ी का, राधा रानी का जो बरसाने में मंदिर है, उसके बाद शायद उत्तर प्रदेश का दुनिया में पहला ही मंदिर ऐसा होगा, सेम उसी पैटर्न पे ये मंदिर बनने जा रहा है। तो उस संस्था के अध्यक्ष के रूप में डावर साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर उनके जुड़ने से शहर में, समाज में और सारे लोग हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इसलिए था, मंदिर जो बनाने के लिए तो हमारे बहुत सारे भाई और भी जुड़े हुए हैं, वो धन से सहयोग भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर डावर साहब का, हमारा अंकल का काम था, प्रसाद अंकल का, सबका मन था कि हम लोग समाज के लिए क्या अच्छा करें। और समाज के लिए अच्छा, उन मंदिरों का पैसा अगर वो एफडीज में जमा हो जाए, मंदिरों का पैसा अगर कहीं खर्चे में चला जाए, तो वो मुझे पवित्र नहीं मानता। मैं तभी पवित्र मानता हूँ किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए, या उस मंदिर के जो आने वाले दान से किसी गरीब का इलाज हो जाए, या उस दान से किसी की जिंदगी बदलने का काम है। क्योंकि नहीं तो ये करोड़ों की एफडीआर जो मंदिर में पड़ी है, मैं तो, हो सकता है मेरी ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहीं पहुंचे, किसी को अच्छी भी ना लगे, और मैं तो यही कहूंगा, अगर उस दान को समाज के हित में लगा देंगे तो वो 4 गुना वैसे भी और आने लगेगा, क्योंकि ईश्वर कभी उधार नहीं रखता किसी का। मैं निश्चित तौर पे डावर साहब की तरफ से और हमारे दूसरे साईं जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारा साईं मंदिर है जो सबसे पहले मंदिर बना था, उसके अध्यक्ष कामता प्रसाद जी की तरफ से मैं बाबा को ये निश्चित तौर पर भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग तन मन धन तीनों से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। और उनकी जो लगन है, सच्चाई ये है कि उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है। हमारे पवन जी बहुत मेहनत करते हैं। मेरी आदत है कि सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग कई बार लोगों को दिखता जरूर है कि बाबा फोटो लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे कुछ लोग बहुत काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और बाबा की मेहनत को तो हम लोग कभी जीवन में पा नहीं सकते। मैं आप सबसे अपील जरूर करता हूँ कि सहयोग के लिए लोग जुड़े, और सहयोग हमें बिल्कुल धन की जरूरत नहीं है। आप मन से जुड़े, तन से जुड़े, अच्छे काम में बाबा की मदद करें। और बाबा ने तो ये अपील दी है कि वो आए, एक दिन का भोजन कराएं। लोग आते हैं कई बार अपनी एनिवर्सरी पे, मेरे हमारे लायंस क्लब के बहुत साथी हैं डावर साहब, जो अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे वही मना रहे हैं उन बच्चों के साथ में। और बहुत सारे शहर के सामाजिक संगठन है जो वहाँ जा रहे हैं, आजकल बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे मनाते हैं। तो मैं वही अपील करूंगा, क्या होता है, उन बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट जो आप समय दोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज परिवार भी उनके साथ नहीं है, उनके माता पिता भी उनके साथ नहीं है, ऐसे में बाबा उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर उनको शक्ति दे और हम सबको शक्ति दे, और जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सबको भगवान शक्ति दे और हम अच्छा काम करें। आगरा के सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रौनकता शनि शनि मंदिर मार्ग पर मंदिर एवं आश्रम का कार्य चल रहा है। बाबा देवानंद जी लगातार पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने जीवन के सारे उतार चढ़ाव, सरकारी अधिकारी रहने के बाद जब ये देखा कि जीवन का मार्ग
मोक्ष का मार्ग एक ही मार्ग है, सेवा का मार्ग। उन्होंने उन दीन दुखियों, अभी तक हम सुनते थे कि अपना घर भरतपुर इस तरह की सेवाएं कर रहा है, वो आगरा में इस सेवा का करने का बीड़ा उठाया है। असल में वही इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं। और भाई योगेंद्र, मुझसे कई बार पहले संपर्क आपने किया, शायद ईश्वर ने कुछ और ये रखा होगा कि मैं अपने कुछ हाथे वो भी जोड़ नहीं पाया था। ममता प्रसाद जी ने और योगेंद्र भाई जितेंद्र चौहान जी ने पहले दिन से ही बाबा का हाथ पकड़ा, सहयोग किया, और आज इस स्तर पर आप पहुंचे हैं कि 20 बेड का उन बच्चों के लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए एक फुल फ्लैश अस्पताल बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई आगरा का हो नहीं सकता कि आगरा के जितने भी सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं, मैं उनकी सेवाओं को नमन करता हूँ कि आगरा में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सेवा के क्षेत्र में अपनी लीड ली हुई है। और वैसे भी हम अपेक्षा, समाज को उठाने की अपेक्षा सरकार से नहीं, समाज को समाज ही उठाता है। उसके नाते हमारे साथ युवा प्रदीप ठाकुर जी जैसे जुड़े हैं, और सामने जो बैठा हुआ है इसके मंच के सामने, एक एक व्यक्ति सेवा के प्रति इतना समर्पित है, उनका मैं सबका नमन करता हूँ। और ये जो अध्याय आगरा के इसमें शुरू हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा, मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है, हालांकि कई चीज़ों में जुड़ा हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूं और जितनी ज़्यादा संभव सेवा है वो की जा सके। लेकिन मुख्यतः बागडोर बाबा देवानंद जी के पास रहेगी। उन्होंने अपने कैंसर के बावजूद उस सबको भूलते हुए, और ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इसको मात दिए है, और अवश्य ईश्वर ने उनको इस सेवा के लिए बनाया है। हम उनके साथ में सभी मिलकर के जितने मंच पर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समाज सेवा के जो स्तंभ माने जाते हैं आगरा में, हमारे डावर साहब, भाई साहब, हमारे कांता प्रसाद जी बाबू जी, भाई साहब जितेंद्र चौहान जी, तो इनसे हम अभी सीख रहे हैं किस तरीके से लोगों से जुड़ा जाता है, कैसे समाज सेवा की जाती है। और रही बात अभी देवानंद दिव्यांग आश्रम की, मैं जब पढ़ता था उस समय इसकी नींव रखी गई थी, एक छोटी सी झोंपड़ी जिसमें बाबा एक जोत लेके आए थे और एक आशा लेके आए थे कि इस शहर में कुछ ऐसा किया जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। तो उसी सपने को बाबा ने साकार किया है। और जब भी मैं बाबा से मिलता हूँ, केवल एक ही चीज़ कहता हूँ कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाले लोग कम हैं। जो बाबा ने ये काम किया है, और हर तबके के व्यक्ति को बाबा ने इस संस्था से जोड़ा है। नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो एक ऐसा गठजोड़ बना है इसका सभी का कि बुजुर्गों का अनुभव, नौजवानों का जोश, सब मिलके इस आश्रम को बनाने में और एक अच्छे लेवल पर ले जाने में लगे हुए हैं। प्रभु से मैं केवल एक यही प्रार्थना करूँगा कि जो बाबा ने सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी सच हो, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक ऐसा घर मिले जहाँ पे वो अपने घर को भूल जाएँ, क्योंकि उनके माँ-बाप ने उन्हें एक तरीके से छोड़ा है, बाबा ने उन्हें अपनाया है।